हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। वेक्टर कैलकुलस की जो अपन ने सीरीज स्टार्ट की है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज भाई जो डाइवर्जेंस पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइवर्जेंस पढ़ी थी, उसके बाद अपन ने 4 एग्जाम्पल कर लिए थे। आज ये जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5 है। अब जो स्टूडेंट है ना स्टार्टिंग से सीरीज करता आ रहा है, यानी कि जो मेरी फर्स्ट लेक्चर से वीडियो देखता आ रहा है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भाई। जिसने फर्स्ट चैप्टर कर लिया, सेकंड चैप्टर कर लिया, उसको है ना अब वेक्टर कैलकुलस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल है अब वो रिपीट होने लगेंगे, यानी कि जो एग्जाम्पल्स के अंदर अपन ने कंसेप्ट यूज किए हैं वो अब कंसेप्ट आगे रिपीट होने लगेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से ये मैंने एग्जाम्पल लिख लिया। ऐसा ही एग्जाम्पल आप पहले कर चुके हैं। अब यहां पर दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 5 में, इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड मोड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्रूफ दैट। अपने को 3 चीजें प्रूफ करनी है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट प्रूफ करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर 3 के बराबर होगा। सेकेंड प्रूफ करना है डाइवर्जेंस आर की पावर n इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू n प्लस 3 ब्रैकेट आर की पावर n। और थर्ड अपने को ये प्रूफ करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देखो, डाइवर्जेंस आर को आप इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, डेल की वैल्यू लिख ली। आर वेक्टर दे ही रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आप लोगों को पता है आई वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर को आई यूनिट वेक्टर के साथ करते हैं, तो इसके साथ करेंगे करली एक्स बाई करली एक्स प्लस करली वाई बाई करली वाई प्लस करली जेड बाई करली जेड। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो करली एक्स बाई करली एक्स क्या हो जाएगा 1, करली वाई बाई करली वाई 1, करली जेड बाई करली जेड क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया 3। तो ये अपना जो फर्स्ट रिजल्ट था वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये अपना फर्स्ट का प्रूफ हो गया, राइट। अब अपने पास आता है सेकंड। सेकंड के अंदर क्या दे रखा है, डाइवर्जेंस ब्रैकेट आर की पावर n और आर वेक्टर इज इक्वल टू ब्रैकेट n प्लस 3 ब्रैकेट आर की पावर n। ये प्रूफ करना है। तो यहां पर देखो दे क्या रखा है, ये चीज दे रखी है, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल डॉट डाइवर्जेंस को कैसे लिखा था, डेल डॉट आर वेक्टर। यहां पर क्या किया, डाइवर्जेंस की जगह डेल डॉट और इसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब डेल की वैल्यू क्या होती है आप लोगों को अच्छी तरह पता है। ये डेल की वैल्यू लिखी, फिर मैंने डॉट लगाई। डॉट लगाने के बाद जो आर की पावर n है उसको एज इट इज लिखा, और जो आर वेक्टर की वैल्यू है भाई वो मैंने यहां पर लिख दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आर इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो डेल तो है ही यहां पर, ये पूरी टर्म नहीं लिख रहा हूं मैं, ये तो है ही। ठीक है, डॉट आर की पावर n एक्स आई कैप, आर की पावर n वाई जे कैप, आर की पावर n जेड के। ठीक है, ये इस तरह से आर सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखो अब इसको डेल के साथ मल्टीप्लाई करना है। आर की पावर n एक्स आई कैप, ये लिख दिया, आर की पावर n एक्स आई कैप। सिमिलरली आर की पावर n वाई कैप, आर की पावर n जेड कैप। अब अपने को डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन के अंदर आपने अपने पास आता था u इंटू वी रूल। ठीक है, क्या आता था, u इंटू वी रूल। यहां पर जनरली अपने को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, बट आप डिफरेंशिएशन के अंदर u इंटू वी रूल पढ़ते थे। अब u इंटू वी रूल होता क्या था, ठीक है, u इंटू वी रूल पढ़ते थे। अब u इंटू वी रूल होता क्या था, अगर अपने पास 2 फंक्शन है u और v, क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ऐसा ही तो कुछ करते थे। फर्स्ट को एज इट इज लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस सेकंड को एज इट इज लिखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, यहां पर देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आर की पावर n को एज इट इज लिख दिया, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, प्लस अब फर्स्ट एज इट इज मतलब जो सेकंड था उसको एज इट इज लिख दिया। एक बार फिर से देखो, ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरे पास सेकंड फंक्शन है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को मैंने एज इट इज लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड किया, 1 आ गया। उसके बाद जो अपने पास सेकंड फंक्शन है उसको एज इट इज, अब आर की पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, देखो यहां पर करके बता रहा हूं। आर की पावर n है, पावर को आगे लेके आएंगे, ले आए भाई, पावर में से एक सबट्रैक्ट करते हैं। अब ये तो पावर का हो गया, अब आर का भी तो करना है, किसके विद रिस्पेक्ट में x के, तो करली आर बाई करली एक्स। तो देखो
यही टर्म मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, साथ में x इस वजह से लिखा है, वो आप समझ गए। ठीक है, सिमिलरली y का, सिमिलरली z का करने के बाद डिफरेंशिएशन। अब क्या करते हैं भाई, अब यहां पर देखो r की पावर n प्लस r की पावर n प्लस r की पावर n, तो क्या हो जाएगा 3r की पावर n, r की पावर n, r की पावर n, r की पावर n, तो मैंने क्या लिख दिया 3r की पावर n। ठीक है, अब ये तीनों टर्म्स हैं, इनमें से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, जो एक तो ये टर्म है, एक ये टर्म है अपने पास और एक ये टर्म है, इन तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है n r की पावर n माइनस 1, तो मैंने ये तीनों में से कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बच गया, यहां से देखो n r की पावर n माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, बच गया क्या x कर लिया r बाई कर लिया x लिख दिया, प्लस यहां से n r की पावर n माइनस 1 क्या बच गया x कर लिया r बाई कर ली y, सॉरी y आएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, मैंने x लिख दिया, यहाँ पर y आएगा, y कर लिया r बाई कर ली y, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो n r की पावर n माइनस 1 बच गया क्या z कर ली r बाई कर ली y, ये आ गया। अब आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जब आप कर ली r बाई कर ली x निकाला था, बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज में उसकी वैल्यू आई थी x बाई r, कर ली r बाई कर ली y की वैल्यू आई थी y बाई r, और कर ली r बाई कर ली z की जो वैल्यू आई थी अपने पास वो आई थी z बाई r। तो कर ली r बाई कर ली x की जगह रख दिया x बाई r, कर ली r बाई कर ली y की जगह रख दिया y बाई r, और कर ली r बाई कर ली z की जगह रख दिया z बाई r। अब देखो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, 1 1, बेस यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी क्या है सेम है, तो ऐसे बोल सकते हैं एलसीएम ले लिया और उसके बाद बेस सेम था, ऐड कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर दे रखा है कि r इज इक्वल टू दिस, यानी कि जो मेरे पास r है उसकी वैल्यू दे रखी है अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वेयरिंग करते हैं तो ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच गया क्या r स्क्वायर की जो मेरे पास वैल्यू आई वो क्या आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह क्या रख दिया r रख दिया। ठीक है, क्या रख दिया r रख दिया। अब एक r से एक r कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर r की पावर क्या बचेगी 1। अब r की पावर n माइनस 1 है, r की पावर 1 है, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है। देखो ये टर्म तो एज इट इज चल रही है, ऐसे ही लिख दिया। अब बेस सेम है पावर ऐड होगी, ये माइनस का 1 था ये प्लस का 1 था, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बच गया 3r की पावर n एज इट इज n r की पावर n। ठीक है, अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है r की पावर n, तो मैंने r की पावर n कॉमन निकाल लिया, बच गया क्या n प्लस 3। तो यही अपने को प्रूफ करना था कि n प्लस 3 इज इक्वल टू r की पावर n, तो ये अपना सेकंड प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बारी आती है थर्ड प्रूफ की। अब जो ये थर्ड पार्ट है ना, इसके अंदर थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, इसको मैं यहाँ पर एक बार सोल्व करवा देता हूँ क्योंकि इसका आगे भी यूज होगा। ठीक है, तो देख लो एक बारी क्या प्रूफ करना है अपने को। प्रूफ करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर अपॉन r क्यूब किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, ये अपने को प्रूफ करना है, टू प्रूफ। ठीक है, टू, तो इसका प्रूफ करते हैं भैया। तो जनरली क्या होता है डाइवर्जेंस r वेक्टर अपॉन r क्यूब है, इसको क्या लिख सकते हैं डाइवर्जेंस r वेक्टर अपॉन r लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब डेल की वैल्यू क्या होती है करली बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली बाई करली वाई जे कैप प्लस करली बाई करली जेड के कैप। ठीक है, डॉट 1 बाई r वेक्टर 1 बाई r क्यूब। अब r वेक्टर की वैल्यू क्या है ये लिख देते हैं यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख दी। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, करली बाई करली एक्स 1 बाई r क्यूब एक्स प्लस करली बाई करली वाई 1 बाई r क्यूब वाई प्लस करली बाई करली जेड 1 बाई r क्यूब जेड। ठीक है, मैं इंक डाल लेता हूं एक बारी। तो जर्नली आपने जस्ट क्या किया है इनकी डॉट प्रोडक्ट कराई। अब डॉट प्रोडक्ट कराने के बाद जर्नली अब आप डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। यहां पर आप लोग दो तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो, या तो u v से सोल्व कर लो या u अपॉन v से सोल्व कर लो। ठीक है, अब देखो एक बार आगे इसको, यहां पर है ना
मैं इसको समझा रहा हूं फर्स्ट को, ठीक है। यहां पर देखो मेरे पास है, अगर मेरे को डिफरेंशिएशन करना है जैसे कि करली बाय करली एक्स एक्स बाई आर क्यूब, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन के अपने पास दो तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डी बाई डी टी, यही बता देते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, डी बाई डी एक्स यू डॉट वी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ऐसे ही करते हैं ना। या आप कर सकते हैं डी बाई डी एक्स यू बाई वी। इसको कैसे सोल्व करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, मतलब नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऐसे ही करते हैं ना। तो इसको आप इस तरीके से कर दो या इस तरीके से कर दो, आंसर दोनों में सेम आएगा। बुक के अंदर इससे करवा रखा है, तो मैं इससे आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, बुक में देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इसको इससे करेंगे तो जनरली यहाँ पर क्या करेंगे, आप करली बाई करली एक्स 1 बाई आर क्यूब और यहाँ पर एक्स है, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं, इसको जनरली आप सेकंड फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। तो करो डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि 1 बाई आर क्यूब एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन निकाल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वही सेम फॉर्मूला यूज होगा, सेकंड एज इट इज प्लस, अब फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई आर क्यूब। अब ये देख लो, यानी कि जब आप डिफरेंशिएशन करते थे किसका, 1 बाई आर क्यूब का, तो जनरली कैसे करते थे, पावर को ऊपर लिख देते थे, ठीक है। ऊपर जाएगा तो आर की पावर -3 हो जाएगी। अब क्या करते थे, पावर को आगे लेके आते थे, पावर में से एक सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी, ठीक है। अब यहां पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई आर क्यूब, ये माइनस का मैं बार माइनस देखो, प्लस ये एक्स है, ये टर्म क्या आ गई मेरे पास, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 आर की पावर 4 डी आर बाई डी टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर माइनस से नीचे आएगी तो आर की पावर प्लस हो जाएगी और डी आर बाई डी टी, ठीक है। इसको ऐसे कर दिया, अब ये माइनस ये प्लस, इसको मैं बाहर ही लिख देता हूँ, ये जनरली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो इसका जो आंसर आया है वो क्या आया, 1 बाई आर क्यूब माइनस का एक्स, 3x लिख देते हैं, ठीक है, 3x अपॉन आर की पावर 4 करली आर बाई करली एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना तो नीचे x आएगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो क्या आएगा, नीचे x आएगा, प्लस सेम टू सेम यहाँ पर 1 बाई आर क्यूब माइनस 3x की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ y आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। पार्शियली डिफरेंशिएशन करके देख लेना, यहाँ पर भी 1 बाई आर क्यूब माइनस 3z अपॉन आर की पावर 4 करली आर बाई करली z। अब आगे क्या करना होता है, देखो 1 बाई आर क्यूब 1 बाई आर क्यूब, देखो प्लस का 1 बाई आर क्यूब प्लस का 1 बाई आर क्यूब प्लस का 1 बाई आर क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3 आर क्यूब, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 आर क्यूब, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर दिखाई देगा क्या, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो ये तीनों टर्म बच गई, यहाँ पर क्या कुछ कॉमन आ रहा है, 3 अपॉन आर की पावर 4, 3 अपॉन आर की पावर 4, 3 अपॉन आर की पावर 4 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, तो मैं माइनस का 3 अपॉन आर की पावर 4 कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पर क्या बच गया, x कर लिया आर बाई कर लिया एक्स, प्लस यहाँ पर क्या बच गया, y कर लिया आर बाई कर ली y, और यहाँ पर क्या बच गया, z कर लिया आर बाई कर ली z। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, सेम टू सेम कंसेप्ट बन गया अब यहाँ पर। अब देखो कर सकते हो इसको आगे, चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूं, उसके बाद करना। साइड में तो ये चल ही रहा है अपने पास कि डाइवर्जेंस r अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू, अब ये है 3r क्यूब माइनस 3r की पावर 4। अब ये देखो करली r बाई करली x को क्या पुट कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं x बाई आर
इसको पुट कर सकते हैं y बाय आर और इसको पुट कर सकते हैं z बाय, यानी कि करली r बाय करली x x बाय आर, करली r बाय करली y y बाय आर, करली r बाय करली z z बाय आर। ठीक है, पुट करने के बाद एलसीएम लिया, ये टर्म तो बाहर एज इट इज चल रही है, एलसीएम लिया, नीचे r ऊपर क्या बच गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, बाहर वाली टर्म एज इट इज, इसको क्या लिख सकते हैं r स्क्वायर और नीचे क्या चल रहा है r चल रहा है। राइट, कोई दिक्कत? अब देखो एक r से एक r कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, ये बच गया मेरे पास 3r क्यूब माइनस 3r की पावर 4 और अंदर क्या बच गया, एक r बच गया। अब ये r की पावर 1 है, नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी r की पावर -1, बेस सेम पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, r की पावर 3 माइनस 3r 4 माइनस 1, ये जर्नली 3 होगा और जर्नली क्या हो जाएगा 0। तो डाइवर्जेंस ऑफ r अपॉन r वेक्टर क्या आ गया 0 आ गया। यही अपने को इसके अंदर क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, अब आप लोगों का जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम्पल नंबर 6 की स्टेटमेंट लिख लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई अपने पास एग्जाम्पल नंबर 6, इवेल्युएट डाइवर्जेंस ब्रैकेट वेक्टर r अपॉन r वेयर r इज इक्वल टू दिस एंड r वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ r। अभी जस्ट अपन जो एग्जांपल करके आए हैं भाई, सेम टू सेम सारे प्रोसेस वैसे ही है जैसे अभी अपन ने जो प्रूफ किया था डाइवर्जेंस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। ठीक है, अब r क्यूब की जगह पे क्या दे दिया, r दे दिया, तो सेम टू सेम सारे प्रोसेस वैसे ही रहेंगे। आप लोग क्या करोगे, डाइवर्जेंस r वेक्टर अपॉन r, इसको इस तरह से लिखोगे, फिर डेल की वैल्यू लिखोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, करली r बाय करली x आएगा, x बाय r y बाय r, सारा प्रोसेस सेम टू सेम है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 7, ये भी सेम टू सेम वैसा ही है भाई। ठीक है, जस्ट यहाँ पर एक अलग से आप लोगों को फंक्शन दे दिया है। अब वो फंक्शन क्या है देखो, इफ डाइवर्जेंस ऑफ फाई r इंटू r वेक्टर, ठीक है, फाई r वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है भाई, वेयर r इज इक्वल टू दिस एंड r वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ r वेक्टर, देन प्रूव दैट, ये अपने को प्रूफ करना है कि भाई डेल फाई r इज इक्वल टू c अपॉन r क्यूब, ये क्या करना है अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, अब प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखो ये चीज दे रखी है डाइवर्जेंस ऑफ ये वाली मैं यहां पर लिख रहा हूं, डाइवर्जेंस ब्रैकेट फाई r इंटू r वेक्टर इज इक्वल टू, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब मैंने क्या किया, डेल की वैल्यू लिखी, ये डेल की वैल्यू होगी, यहाँ पर मेरे पास क्या है डॉट है, यहाँ पर लिखा फाई r और ये मेरे पास r वेक्टर। ठीक है, अब फाई के अंदर मल्टीप्लाई कराई तो क्या हो गया, फाई r एक्स आई कैप प्लस फाई r वाई जे कैप प्लस फाई r जेड के कैप। अब क्या करते हैं, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा करली बाय करली एक्स फाई r एक्स, उसके बाद ये भी सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा और ये भी सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा, y वाली टर्म और ये z वाली टर्म। अब अपने को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, जो अभी तक आप करते आए हैं। अगर अपने पास दो फंक्शन दे रखे हैं डी बाई डी टी यू इंटू वी, जो रूल अभी आपने किया था सेम टू सेम उसी से करेंगे। देखो इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट फंक्शन, इसको मैं मान लेता हूं सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब देखो जब मैं फाई r का डिफरेंशिएशन करूंगा, जैसे ये फाई r है, फाई r डैश हो जाएगा, और जब मैं r का डिफरेंशिएशन करूंगा तो करली r बाय करली x हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ पर ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन होगा, ये मेरे पास सेकंड फंक्शन होगा, जैसे अभी तक करते आए हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फाई ये जो डैश लगाया है इसका मतलब है कि फाई r का आप एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद r का करेंगे करली r बाय करली y प्लस सेम टू सेम z वाला कर दिया। अब फाई r फाई r फाई r, 3 फाई r हो गए तो बाहर लिख दिया 3 फाई r। ठीक है, फिर प्लस, अब इन तीनों में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, एक ये टर्म होगी,
एक ये टर्म बच गई और एक ये टर्म बच गई। इसमें से क्या कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ये टर्म कॉमन आ रही है, यहाँ पर भी टर्म है ये, और यहाँ पर भी। तो मैंने क्या किया, फाई डैश आर को बाहर निकाल लिया, एक्स को एज इट इज लिखा, कर ली आर बाई कर ली एक्स की जगह एक्स बाई आर प्लस वाई वाई बाई आर प्लस जेड जेड बाई आर। तो उसके बाद क्या किया, आर एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं। हो गया, अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि डाइवर्जेंस ऑफ ब्रैकेट फाई आर इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं सोल्व करता हूं, इतना रफ कर रहा हूं। ठीक है, इतना भी जरूरत पड़ेगी इसकी। तो देखो, ये वाली टर्म एज इट इज यहां लिख रहा हूं कि मेरे पास, इसको सोल्व करते हैं, 3 फाई आर प्लस फाई आर डैश, ऊपर क्या है भाई, आर स्क्वायर, और नीचे क्या है, आर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, एक आर बच जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरा डाइवर्जेंस फाई आर आर वेक्टर है वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। तो इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर दूं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं भाई, जो मेरे पास फाई आर है इंटू आर वेक्टर है, इसको मैंने इस साइड रख लिया, इस टर्म को मैं उस साइड लेके जा रहा हूं, माइनस का 3 फाई आर। ठीक है, माइनस का 3 फाई आर। अब मैं क्या कर रहा हूं, फाई आर बाई आर, और ये जो फाई आर है इसको इस साइड लेके आ रहा हूं, उस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, और ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 3 बाई आर। अब यहां तक किसी को दिक्कत है कमेंट में पूछ सकता है। उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर देता हूं, इंस्टाग्राम आईडी है भाई मेरी क्रिएटिव स्टडी एके के नाम से। ठीक है, यहां लिख देता हूं, इसको जाके फॉलो कर लेना, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, क्रिएटिव स्टडी एके। ठीक है, अब आगे क्या करने वाले हैं भैया, दोनों साइड आर के विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आर, तो करो डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा फाई आर अपॉन फाई आर इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन माइनस 3 बाई आर डी आर। कोई दिक्कत, दोनों साइड क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसके विद रिस्पेक्ट टू आर, यहां पर इंटीग्रेट, ये डी आर हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास एक रूल होता है कि नीचे कोई फंक्शन है और ऊपर उसका क्या दे रखा है, डेरिवेटिव दे रखा है, तो आप इसको लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग ऑफ फाई आर। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का रूल होता है जो आप +2 में पढ़ के आए हो। नीचे क्या दे रखा हो, फंक्शन, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, तो आप उसको लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 1 बाई आर का -3 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया। 1 बाई आर का क्या हो जाएगा, जैसे 1 बाई एक्स दे रखा हो, साथ में dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, log r प्लस में एक कांस्टेंट आता है log c। अब मैं कर रहा हूं इसको रफ, उसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। देखो यहां पर आ गया मेरे पास log फाई आर इज इक्वल टू माइनस का 3 log r प्लस log c। अब अपने पास एक रूल होता है कि अगर मेरे पास n log m है तो आप इसको log m की पावर n इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको किस तरह लिखे, इसका यूज करके माइनस का log r, 3 आगे चला गया, प्लस का log c। अब एक फॉर्मूला और होता है log m माइनस log n, तो ये अपने पास होता है log m बाई n। तो ये मेरे पास log m है माइनस n, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log m माइनस n log m बाई n।
तो दोनों साइड लॉग लॉग है, एंटी लॉग ले लो, ठीक है, सिमिलरली तो यहाँ से लॉग लॉग ऐसे मान लो कट गया, तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू आ गई। और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। जस्ट यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसकी वैल्यू जो डाइवर्जेंस थी इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इस टर्म को मैंने इस साइड रख लिया, बाकी को मैं उस साइड ले गया। उसके बाद फाइव डैश आर अपॉन फाइव आर को एक साइड किया और बाकी टर्म को एक साइड किया, दोनों साइड इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये मेरे पास ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया। उसके बाद देखो ये एक रूल होता है, नीचे एक फंक्शन है, ऊपर उसका क्या है, डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो आप इसको log की फॉर्म में लिख सकते हैं, log ऑफ 5r, इस साइड 1/r का log r, फिर इसको पावर को ऊपर लेके चले गए, m-n यूज किया, ये इस साइड आ गया, log से log कैंसिल आउट, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, जो आप कर चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट लिखता हूं, उसके बाद वो करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो भाई, जनरली अपने को क्या करना है, इवेल्युएट दिस वेयर ए इज कांस्टेंट वेक्टर एंड आर इज इक्वल टू दिस। अपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो सबसे पहले डेल डॉट आर क्रॉस ए लिया अपने, डेल की वैल्यू ली, बाहर लिखा आर क्रॉस ए, उसके बाद क्या किया, आर क्रॉस ए के अंदर मल्टीप्लाई करा दे, ठीक है। इसके साथ भी आ गया आर क्रॉस ए, आर क्रॉस ए, आर क्रॉस ए, यहाँ पर के वेक्टर हो गया अपने पास, ठीक है। अब आप वही सेम फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो देखो यहाँ पर क्या यूज किया है, पहले का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड जो अपने पास क्या था, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, ऐसे सब में कर दिया। अब एक चीज देखो, ए क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, क्या है, कांस्टेंट वेक्टर। अब कांस्टेंट वेक्टर का आप किसी के विद रिस्पेक्ट क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, तो वैल्यू आनी क्या होती है भाई, 0 आनी होती है। तो यहां से ये वाली टर्म क्या होगी मेरे पास, 0, ये वाली टर्म 0 होगी, ये वाली टर्म 0 होगी, ये वाली टर्म 0 होगी। क्यों हुई, क्योंकि करली ए बाय करली एक्स, यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, ठीक है। अब बच गई क्या टर्म मेरे पास, ये टर्म बच गई, मैं रेड मार्कर से यहां पर लिख देता हूं, करली आर बाय करली एक्स क्रॉस ए, साथ में आई कैप है, प्लस करली आर बाय करली वाई क्रॉस ए जे कैप, प्लस करली आर बाय करली जेड क्रॉस ए, साथ में क्या है, जे कैप। अब देखो आर वेक्टर क्या दे रखा है, आर वेक्टर ये दे रखा है, मैंने यहां लिख दिया आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस। तो जब आप लोग करली आर बाय करली एक्स निकालोगे तो ये जनरली क्या आ जाएगा, आई कैप, करली आर बाय करली वाई करोगे ये जे कैप, करली आर बाय करली जेड करोगे ये क्या आ जाएगा, के कैप। कैसे, देखो विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो करली आर बाय करली एक्स बाय करली एक्स 1 और आई कैप, तो ये 1 आई कैप, ठीक है, इस वजह से लिख दिया। तो इसकी जगह पे मैंने क्या किया, आई कैप क्रॉस ए वेक्टर और बाहर क्या है, आई कैप, प्लस करली आर बाय करली वाई जे कैप ए वेक्टर, यहां पर मेरे पास क्या है, जे, प्लस करली आर बाय करली जेड क्रॉस ए, इसकी जगह क्या आ जाएगा, के, और बाहर क्या है, के वेक्टर। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे, अगर किन्हीं भी दो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर सेम आ जाते तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो मेरे पास जो ये वैल्यू आई है डेल डॉट आर क्रॉस ए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। यही अपने को क्या करना था, निकालना था। तो आई थिंक आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 3.4, उससे पहले जितने भी एग्जाम्पल थे वो मैंने कवर करवा दिए हैं। फिर भी अगर आप लोगों का डाउट रहता है तो आप लोग इंस्टाग्राम आईडी में बता चुका हूँ, वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के, और कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।